प्रभु श्री कृष्ण की प्रिय और द्वारिका के प्राण देवी द्वारिका स्वयं यहाँ। आपको भगवान पौंड्रिक का प्रणाम। तो देवी, आप अपने नए नामकरण संस्कार के लिए तैयार हैं? पौंड्रिक, ये असंभव है। तुम ऐसा अनर्थ नहीं कर सकते। तुम द्वारका का नाम नहीं बदल सकते। किंतु मैं पूछ सकता हूँ, ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा नाम ही मेरा अस्तित्व है। यदि तुमने मेरा नया नामकरण कर दिया तो मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा और साथ ही साथ द्वारका का स्थूल। ये तो और भी अच्छा है कि इस नगरी का अस्तित्व ही मिट जाए। तो इस कृष्ण की द्वारिका के स्थान पर मैं एक नया नगर स्थापित करूंगा, पौंड्रिक नगर। पौंड्रिक, तुम्हें ज्ञात भी है कि तुम ये जो करना चाहते हो इसका क्या परिणाम होगा? भगवान किसी परिणाम की चिंता नहीं करते देवी। और अधिक से अधिक क्या होगा, तुम्हारे उस कृष्ण का अस्तित्व ही मिट जाएगा। ये तो होना ही है, क्योंकि भगवान पौंड्रिक जो यहाँ आ गए हैं। अब जाइए, आप अपनी और अपने उस कृष्ण की चिंता कीजिए, भगवान पौंड्रिकर की नहीं। और पुरोहित, आप भी जाइए और मेरे आदेश का पालन कीजिए। जो आज्ञा महाराज। हे प्रभु श्री कृष्ण, शीघ्र आ जाइए। आपकी द्वारिका संकट में है। कहीं ये पौंड्रिक जो कर रहा है, ये अनर्थ कहीं सच में ना घटित हो जाए। ले आओ मां को बलि चढ़ाए जाने वाले उस मनुष्य को। आज इस शुभ घड़ी में इस मनुष्य की बलि चढ़ाते ही हमारा अमरता का वरदान सिद्ध हो जाएगा और साथ ही सिद्ध होगा धन, सुख और ऐश्वर्य का वरदान भी। माता काली की जय! माता काली की ये मनुष्य मां की प्रतिमा की ओर क्यों जा रहा है? कहीं ये स्वयं ही तो अपनी हत्या नहीं करने वाला? हे मां काली, अपने इन भक्तों की मनोकांक्षा पूरी करना और मेरी बलि स्वीकार करना। ये लीजिए, मैं बलि के लिए तैयार हूं। बलि पूरी भक्ति से चढ़ाइएगा, माता प्रसन्न होनी चाहिए। बहुत मनुष्य देखे, पर इसके जैसा पहली बार देख रहा हूं जो स्वयं ही अपनी बलि चढ़ाने को इतना उत्सुक हो। मुखिया जी, देर क्यों कर रहे हो? कहीं तुम्हारा मुहूर्त ना निकल जाए। तुम इसकी चिंता ना करो मनुष्य। इसकी आंखें और कान दोनों बंद कर दो, ताकि ना ये अपनी बलि को देख पाए, ना ही अपनी मृत्यु के स्वर को सुन पाए। हाँ ठीक है, किंतु जो भी करना है शीघ्र करो। मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। प्रतीक्षा हमें भी अच्छी नहीं लगती है मनुष्य, इसलिए मरने को अब तैयार हो जाओ। ठहरो, ठहरो। पौंड्रिक का अधर्म बढ़ता ही जा रहा है। यदि पौंड्रिक ने मेरा नाम बदल दिया तो द्वारका का सदा सदा के लिए अंत हो जाएगा। माता, मैं आपकी चिंता समझ सकती हूँ देवी। देवी, अब आपको ही कुछ करना होगा। स्वामी के अनुपस्थिति में अब आप ही उसे रोक सकती है। देवी, सत्य तो ये है कि मैं भी कुछ नहीं कर सकती।
क्योंकि पौंड्रिक के पूर्व जन्म के तप के कारण मैं स्वयं उसके हृदय में वास करती हूँ। देवी, ये क्या कह रही है आप? यदि ये सत्य है तो उस अधर्मी का अंत किस प्रकार होगा? अधर्मियों का अंत उनके अहंकार के कारण होता है और पौंड्रिक का अहंकार बहुत ही तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसका अर्थ ये है कि वो उतनी ही तेजी से अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। उचित समय आने तक हमें प्रतीक्षा करनी होगी देवी। इसके अतिरिक्त हमारे पास और कोई मार्ग नहीं है। ये क्या अनर्थ कर रहे हैं आप? ये अनर्थ होगा तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो माँ काली की पूजा है। आपकी ये पूजा उचित नहीं। कोई भी माँ अपने पुत्र की मृत्यु से प्रसन्न कैसे हो सकती है? तुम अघोर पंथ को नहीं जानते। ये कोई पहली बलि नहीं है जो हम दे रहे हैं। हम सैकड़ों मानव की नरबलि माता को दे चुके हैं। बलि देकर आपको क्या मिला? कोई वरदान मिला? कोई उपलब्धि मिली आपको? अब तक हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ, तो क्या आज हमें प्राप्त होगा सब कुछ? अरे यदि मेरी बलि नहीं चढ़ानी है तो मेरी आंख और कान खोल दो। मुझे ना तो कुछ दिखाई दे रहा है ना ही सुनाई। मैं जानता हूं कि घोरी पंथ में बलि देनी होती है, किंतु वो बलि मनुष्य की नहीं होती, अपने अहंकार की बलि होती है। जब तक मनुष्य है उसका अहंकार समाप्त नहीं हो सकता। यही तो भक्ति का मूल है। अब अपने अहंकार की बलि दीजिए, माता अवश्य प्रकट होंगी, अवश्य प्रसन्न होंगी। हम अघोरी युगों से इसी परंपरा का पालन करते आ रहे हैं। तुम्हारे कहने से हम अपनी भक्ति की प्रथा नहीं बदल सकते। हम इस मनुष्य की बलि चढ़ाकर ही रहेंगे। जितना समझाना था मैं आपको समझा चुका और मैं समझ गया हूं कि आप नहीं समझेंगे, इसलिए अब मैं स्वयं माता से ही प्रार्थना करूंगा। ठीक है, तुम अपनी भक्ति करो, मैं अपनी भक्ति करता हूँ। देखते हैं माँ काली किसकी सुनती है। हे माँ काली, आपने सदैव सज्जनों की रक्षा की है और दुष्टों का संहार किया है। ये अघोरी भी भक्ति के मार्ग से भटक गए हैं और भक्तों के लिए संकट बन गए हैं, इसलिए इनका संहार करो माता। जागृत हो माता। हे द्वारिका के प्रजाजनों, आपको तो ज्ञात ही है कि अब से पौंड्रिक भगवान ही आपके भगवान है। हाँ भगवान, बिना कर्म के आपने हमें वो सब कुछ दिया जिसके लिए हमें कठिन कर्म करना पड़ता था। इसीलिए आज्ञा कीजिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? मैं चाहता हूँ इस नगर का नाम द्वारिका से पौंड्रिकपुरी किया जाए। यहाँ पर भक्ति हो तो केवल पौंड्रिक की, पूजा हो तो पौंड्रिक की, यहाँ के मंदिरों में मूर्तियां हो तो केवल पौंड्रिक की। उत्तम विचार है भगवान, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का क्या होगा? अस्तित्व मिटा दूंगा मैं उस छलिए का जिसने मेरी प्रजा को इतने वर्षों तक छला है। ये मेरा आदेश है कि आज से कृष्ण के सभी मंदिरों को ढक दिया जाए और उनके स्थान पर पौंड्रिक भगवान के नए मंदिरों का निर्माण किया जाए, क्योंकि पौंड्रिक के स्थान पर केवल एक ही भगवान हो सकते हैं और वो है स्वयं भगवान पौंड्रिक। बोलो पौंड्रिक भगवान की जय। हे माँ काली, आज आपके दर्शन हो गए, हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। तुमने सैकड़ों मनुष्य का जीवन लिया है, तुम सबके अपराधों का एक ही दंड है, मृत्यु। मृत्यु। किंतु हमने तो आपकी भक्ति की है, हम तो आपके भक्त हैं। तुम सब मनुष्यता के शत्रु हो, इसलिए तुम सबका अंत होना आवश्यक है।
शांत हो जाइए माता, शांत हो जाइए। सब अधर्मियों का अंत हो चुका है, कृपया करके शांत हो जाइए मां। हे माता, आपने पुनः अधर्म का विनाश किया और धर्म की स्थापना की है। यह संसार सदैव आपका आभारी रहेगा। परम अवतार, आभारी तो मैं हूं आपकी, जो आपने मुझे धर्म की रक्षा करने का सुअवसर दिया। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन हुए। अब प्रभु आज्ञा दीजिए मुझे। तुम लोगों का समय समाप्त हो गया। अब मुझे नहीं देनी है अपनी बलि। मैं कहता हूं मेरी आंखें खोल दो। अरे मित्र, तुम यहां कब आए? और वे सब अघोरी कहां गए? उन्होंने स्वयं को माता को अर्पित कर दिया। किंतु ये मेरी बलि देने वाले थे। उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई, इसलिए उन्होंने स्वयं को माता को अर्पित कर दिया। मुझे प्रसन्नता है कि माता ने इन सब की पुकार सुन ली और इन्हें जीवन मुक्ति दे दी। जट भरत, अब हमें चलना चाहिए। तुम्हारे पिता हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अवश्य मित्र। हे मां काली, मैं समझ गया कि आपने इसलिए मेरी बलि नहीं स्वीकार की कि आप चाहती हैं कि मैं अपने पिता के समक्ष अपनी सत्यता को प्रमाणित करूं। आप धन्य हैं मां, आप धन्य हैं। धन्य है प्रभु, और धन्य है प्रभु की लीला, जो किसी भी प्रकार अपने भक्तों का अहित नहीं होने देती। भक्तों के हित के लिए ही तो प्रभु ने ये अवतार लिया है। किंतु आज जड़ भरत के कारण हमें माता काली और प्रभु श्री कृष्ण के एक साथ दर्शन हुए। हम परम सौभाग्यशाली हैं जो हमें पुरुष और प्रकृति, प्रभु और शक्ति के साथ दर्शन हुए। ऐसा अवसर युगों युगों में एक ही बार आता है। धन्य है जड़वर्त, जिसके कारण हम देवों को यह शुभ अवसर मिला है। मित्र, मैं ये बात नहीं समझ पा रहा हूं कि जब वो सभी अघोरी धर्म का कार्य कर रहे थे तो उन्होंने मरने की इच्छा क्यों की, और जब वो ऐसी विचित्र इच्छा कर भी रहे थे तो माता काली ने अपने पुत्रों का वध क्यों किया? मित्र, माता ने अपने पुत्रों का वध इसलिए नहीं किया कि वे धर्म का कार्य कर रहे थे। उन्होंने उनका वध इसलिए किया क्योंकि वे अधर्म कर रहे थे। किसी की बलि देना धर्म कैसे हो सकता है? किंतु वो क्यों मित्र? क्योंकि ये जीवन हमें ईश्वर ने दिया है और इसे लेने का अधिकार भी ईश्वर का है। ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। तुम्हें तो ये भी नहीं पता था। यदि तुम अपनी बलि देते तो तुम अधर्मियों के सहयोगी बन जाते। मैं भला कैसे किसी के अधर्म में सहयोग कर सकता हूँ? मैंने तो अपने प्रभु कृष्ण के उस ज्ञान का पालन किया है। किस ज्ञान की बात कर रहे हो तुम? मेरे प्रभु कृष्ण कहते हैं कि यदि किसी का जीवन संकट में हो तो दूसरे मनुष्य का कर्तव्य है कि उसका जीवन बचाए। इसलिए मैंने उस निर्दोष मनुष्य का जीवन बचाया। या किसी का जीवन बचाना अधर्म है? नहीं मित्र, किसी के जीवन को बचाना अधर्म नहीं होता, किंतु अधर्मियों का सहयोग देना, उन्हें अधर्म करने से ना रोकना, वो अधर्म है। मैं भी जड़ बुद्धि हूं। एक हाथ से धर्म करता हूं, दूसरे से अधर्म। मुझे भी इस बात का आभास होने लगा है कि मैंने अपने जीवन में कब कब और कहां कहां क्या भूल की है। मित्र, तुम बहुत समझदार हो। देखना, मैं भी तुम्हारे साथ रहते हुए तुम्हारे जैसा समझदार हो जाऊंगा। हम चलें? प्रभु की लीला अपरंपार है। उनके सानिध्य में जन्म जन्मांतर से जड़ बुद्धि भरत भी अब अपने विकास की ओर बढ़ रहे हैं। अब जड़ भरत के भी ज्ञान के मार्ग खुल रहे हैं। किंतु गुरुदेव, यदि सचमुच ऐसा होता, यदि जड़ भरत की जड़ता टूट रही होती, तो स्वयं को वो
अपनी बलि के लिए प्रस्तुति क्यों करते? आपने देखा नहीं, अब जड़ व्रत को अतीत में किए गए अपने भूल का आभास होने लगा है। किंतु अब उस भूल पर पछताने का क्या अर्थ, जिसे अब सुधारा ही नहीं जा सकता? जब मनुष्य को वर्तमान की धरातल पर अतीत में की हुई भूल का आभास होने लगे तो समझ जाना चाहिए कि उसमें बुद्धि और प्रज्ञा का दीप जल चुका है। अब देर है तो बस उसके प्रकाश के फैलने की। गुरुदेव, मुझे तो इस समय इस जड़ भक्त से अधिक इस पौंड्रिक की चिंता हो रही है, जो अपनी कुबुद्धि से धर्म नगरी द्वारिका को अंधकार और अधर्म में कर देना चाहता है। ओम अग्ने नमः स्वाहा इदम अग्ने, ओम वरुणाय नमः स्वाहा इदम वरुणाय। इस मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद मैं बन जाऊंगा द्वारिका का भगवान, और फिर कृष्ण चाहकर भी मेरा कोई अहित नहीं कर पाएगा। जिस प्रकार ये पौंड्रित अपने अधर्म को क्रियान्वित कर रहा है, मुझे तो भय लग रहा है कि प्रभु श्री कृष्ण के द्वारिका लौटने से पूर्व ही वो धर्म का अस्तित्व ही न समाप्त कर दे। आप सत्य कह रहे हैं देवराज, इसलिए अब हम केवल मौन दर्शक बनकर नहीं रह सकते। धर्म की रक्षा के लिए हमें चलकर पौंड्रिक को समझाना चाहिए। महाराज पौंड्रिक, आपकी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होने वाली है, किंतु इसके पहले आपको अपनी प्रतिमा का पहले दूध से, इसके बाद जल से अभिषेक करना होगा। ठहरो पौंड्रिक, गुरु बृहस्पति और स्वयं यहाँ? पौंड्रिक, ये तुम बहुत बड़ा अनर्थ करने जा रहे हो। प्रभु श्री कृष्ण के कर्म में विघ्न मत डालो पौंड्रिक। गुरु बृहस्पति, अब आपके प्रभु श्री कृष्ण नहीं अपितु भगवान पौंड्रिक होने वाले हैं, तो इसलिए जाइए और जाकर पहले अपने मंत्रों में सुधार कीजिए। पौंड्रिक, तुम अपनी मृत्यु को आमंत्रित कर रहे हो। तुम्हारे कहने का मतलब है तुम्हारे उस कृष्ण की मृत्यु। कृष्ण की मृत्यु। मेरे भगवान बनते ही तुम्हारा वो छलिया कृष्ण स्वयं ही मर जाएगा। पौंड्रिक! देवगुरु, पौंड्रिक नहीं, भगवान पौंड्रिक। इस प्रतिमा के स्थापित होते ही मैं बन जाऊंगा भगवान पौंड्रिक। उसके बाद आप भी मुझे वही कहेंगे। बोलो पौंड्रिक भगवान की जय। पौंड्रिक भगवान की जय। मित्र, बहुत शीघ्र ही मेरा गांव आने वाला है। वहां जाते ही हम मेरे पिता को ईश्वर की सत्यता बता देंगे। इस तरह मैं पितृ ऋण से उऋण हो जाऊंगा। अवश्य मित्र, तुम पितृ ऋण से उऋण होगे और मैं ईश्वर ऋण से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कृष्ण की भक्ति में डूबे हुए आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? जब पेट भरा होता है भक्ति तभी होती है। हम बहुत स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करके आ रहे हैं। किंतु इस वन्य भोजन कहाँ? पास में एक नारायण जी का मंदिर है, वहाँ नगर के राजा ने भंडारे का बहुत बड़ा आयोजन किया है। भंडारा? तब तो हम भी वहाँ अवश्य ही जाएंगे। जाओ, अति शीघ्र जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि आपके जाने से पहले भोजन समाप्त हो जाए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। मित्र, आज तो बिना परिश्रम के ही भोजन की व्यवस्था हो गई। नहीं मित्र, भोजन ग्रहण करने से पहले जानना आवश्यक है कि भोजन कहाँ से आया और उस व्यक्ति का उद्देश्य क्या है। मित्र, कोई भूखों को भोजन करा रहा है, वो भी श्री कृष्ण के मंदिर में। भला इससे बड़ा उद्देश्य और क्या हो सकता है? मित्र, कई बार अधर्मी अपने अधर्म को छिपाने के लिए धर्म का सहारा लेते हैं। इसलिए यदि
हम अधर्मियों का भोजन ग्रहण कर लेते हैं तो हम उनके अधर्म के भागीदारी बन जाते हैं। मित्र, कभी कभी अधिक ज्ञान से भी मनुष्य भूखा रह जाता है, इसलिए अपनी छोड़ो और मेरी सुनो। भोजन को कभी भी अस्वीकार नहीं करना चाहिए। मैं भोजन को अस्वीकार नहीं कर रहा, मैं किसी भी भोजन को ग्रहण करने का दुष्परिणाम बता रहा हूँ। भला भूखे रहने से बड़ा दुष्परिणाम और क्या हो सकता है? तुम्हें नहीं जाना है तो मत जाओ, मैं तो चला भंडारे की ओर।